नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास में आज एक बार फिर हम बातचीत करेंगे तालिबान किस तरह की हिकमत अमली अपना रहा है और अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं क्या वो मज़ीद बिगड़ते चले जाएंगे या तालिबान उसे कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि तालिबान ने इस बात का ऐलान किया है कि हमने जो हुकूमती जो इदारे हैं हमने उस पर अपना कंट्रोल अब कर लिया है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सरकारी इदारे हैं जहां कहीं भी कोई खातीन जो नौकरी में थी वो यानी तालिबान चाहते हैं कि उनकी हिस्सेदारी वो यूं ही बरकरार रहेगी। अगर वाकई तालिबान अपनी इस बात पर, इस ऐलान पर टिके रहते हैं तो शायद हो सकता है कि जो एक शबीह जो एक पहचान तालिबान की बनी हुई है बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी का, शायद उसमें कोई तब्दीली आए। लेकिन जो हालात फिलहाल एक रोज़ कबल जब देखे गए थे, किस तरह से एयरपोर्ट के आसपास बड़ी तादाद में तालिबान शहरी जमा हो गए थे, यहां तक कि रनवे पर वो एयरक्राफ्ट के साथ साथ दौड़ रहे थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से तैयारे से गिरते हुए शख्स को भी देखा गया था। इन तमाम तब्दीलियों के बीच सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई तालिबान को अफगानिस्तान में लोगों ने अपने ऊपर हुकूमत करने के लिए लोगों ने जहन साजी कर ली है। ऐसा होता दिख नहीं रहा है, चूंकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में भी तालिबान के जो अफगानिस्तान के शहरी रहते हैं, जो तालिब इल्म हैं या दूसरे शोबे से जुड़े हैं, उनकी जो राय है वो मुख्तलिफ है। बल्कि बहुत सारे ऐसे जो तलबा हैं जो यहाँ वीज़ा पर आए थे, जिनकी वीज़ा की मुद्दत कार ख़त्म हो रही है, वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उसमें नरमी बरती जाए। और हुकूमत ने भी वीज़ा कवानीन में नरमी बरतने का साफ ऐलान कर दिया है। इन तमाम हालात के बीच ये बहुत ज़रूरी है कि जो दीगर ममालिक हैं, एशिया के जो बड़े दीगर ममालिक हैं, उनका रोल क्या है, ख़ास तौर से चीन का रोल क्या है, क्या मौक़िफ़ है चीन का तालिबान अफ़गानिस्तान को लेकर, क्या मौक़िफ़ है रूस का, क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान का। इन तमाम तब्दीलियों पर हिंदुस्तान की बहुत गहरी नज़र है। तो आज अगले आधे घंटे तक हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे कुछ ख़ास मेहमान भी, तो आप बने रहें हमारे साथ। तो एक बार फिर से आपको हम चार तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि इन चार तस्वीरों से आपको अंदाज़ा होगा कि क्या तब्दीली वहाँ रूनुमा हो रही है और साथ ही साथ ये कि जो तस्वीरें हैं वो कितनी मुख्तलिफ हैं और क्या कहानी बयां कर रही हैं। आप पहली तस्वीर देखिए, जो बाईं तरफ जो तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर में जो इंडियन एयरफोर्स का जो तैयारा था, जो एयरक्राफ्ट C-17, वो हिंदुस्तानी शहरियों को और जो सिफारत खाने का जो अमला था काबुल में, उससे लेकर हिंदुस्तान पहुंचा। पहले वो जामनगर एयरक्राफ्ट आया, फिर बस से लोग दूसरी जगह भेजे गए, फिर हिंडन एयरपोर्ट तक वो जो है ग्लोब मास्टर जो तैयार है वो आया। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान ने 2 परवाज़ें अब तक जो इतलात मिली है उसके मुताबिक जो है हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं काबुल से। हालांकि अभी काफ़ी बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तानी शहरी हैं वो अफ़गानिस्तान में, काबुल में भी और दीगर शहरों में वो वहाँ पर कहीं कहीं वो रुके हैं, उन्होंने शेल्टर ले रखी है और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी सूरत में वो अफ़गानिस्तान से या काबुल से निकल आएँ, हिंदुस्तान अपने मुल्क पहुँच जाए तो ये उनके लिए बेहतर होगा। सोशल मीडिया के अलग अलग ज़राए से वो अपनी अपील हुकूमत तक पहुंचा भी रहे हैं और लोगों के यहाँ हिंदुस्तान पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह जो टॉप लीडर्स हैं तालिबान के, उनकी लगातार आपस में मीटिंगें हो रही हैं। वो आपस में किस तरह कंट्रोल के साथ साथ जो निज़ाम है उसे बहाल किया जाए, बाजार या दुकान, यानी कि एक बहुत बड़ा सवाल तालिबान के सामने अभी है। एक तो ये सवाल है कि क्या जो वर्ल्ड कम्युनिटी है
क्या दुनिया के ज़्यादातर ममालिक हैं वो उन्हें अप्रूव करेंगे, मानेंगे कि हाँ इन्हें इनके हुकूमती दावे को तस्लीम किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरी तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर काबुल या दीगर शहरों में उसे मेंटेन करने की बात है और एतमाद बहाली का जो एक अमल है उसमें तालिबान कहाँ तक कामयाब होता है नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ तालिबान के इस उरूज पर, जिसे एक उरूज कहा जा रहा है, इस पर जो ममालिक हैं दीगर उनका क्या कहना है। अमेरिका को कई तरह की तनकीदों का निशाना करना पड़ा, लेकिन जो बाइडेन ने अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के फैसले को दुरुस्त करार दिया है अपनी जानिब से, और उन्होंने इसके लिए जो अफगान आर्मी है उससे जिम्मेदार ठहराया है कि जब वो खुद लड़ना नहीं चाहते तो हम क्यों लड़े। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे हालात में क्या आगे पल पल तब्दीलियां होती रहेंगी? हिंदुस्तान का मौक़िफ़ अब तक कैसा रहा है? क्या और आगे रह सकता है? किस तरह से सिफारती ताल्लुकात बनेंगे या नहीं बनेंगे? सिफारत खाना फिर खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुलना चाहिए या नहीं? हमारे साथ कुछ मारीन जीजे सिंह हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं कमोडोर जीजे सिंह जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, और हमारे साथ हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो कौमी अक़लियती कमीशन जो है उसके चेयरमैन रह चुके हैं, और हमारे साथ हैं खुर्रम, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से। खुर्रम, मैं सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा सवाल ये लेकर आ रहा हूँ कि क्या जो परवाज़ों के आने का सिलसिला था जिसमें हिंदुस्तानी शहरी को यहाँ लाया जाना था हिंदुस्तान काबुल से, क्या वो सिलसिला अभी और जारी रहेगा? क्या इत्तलात मिल रही हैं आपको? देखिए, अभी जो काबुल एयरपोर्ट की जानिब से जो इत्तलात हैं उसमें साफ तौर से ये कहा गया है जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन जो फ़ौजी तैयारे हैं, जो इनखला की कोशिशें हैं, जो अपने जो अमला है, सफारतकार हैं या फिर जो सिक्योरिटी के जवान हैं, उनको लाने का सिलसिला भारत सरकार की तरफ से दूसरे ममालिक की तरफ से लगातार जारी है। तो ये अभी आपको मालूम है कि 5 बजे के करीब हिंडन एयरपोर्ट पर जो C-17 एयरपोर्ट्स की फ़्लाइट थी वो पहुंची है। 180 लोग जामनगर, पूरी फ़्लाइट जामनगर पहुंची थी, पहले गुजरात गई और उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। तो तमाम लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे काबुल में अभी भी सिख हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो ज़रूर फंसे हुए हैं और उनको निकाले जाने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जाएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि कमर्शियल फ़्लाइटें क्योंकि बंद है, जैसे ही वो शुरू होती हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा। तो किस तरह की पेशरफ्त होती है, हालात की नज़ाकत को देखते हुए भारत सरकार को फैसला करना है। अलबत्ता विदेश मंत्रालय से, वजारत ख़ारजा से ये ज़रूर कहा गया है कि जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की तमाम तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि जिस तरह से काबुल के हालात हैं वो जिस तरह से बदल रहे हैं और जिस तरह से तालिबान, हालांकि वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो बदले हुए तालिबान है। सुहेल शाहीन की तरफ से मीडिया से बात करते हुए जो तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि तमाम अफगान शहरियों की और जो दूसरे लोग हैं जो बैरून ममालिक से आए हैं सबकी ज़िंदगी की वो ज़मानत देते हैं, उनकी जायदाद की, उनकी प्रॉपर्टी की ज़मानत देते हैं। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए जो दहशत है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी वजह से लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। विशाल जी, तो एक तरफ तो ये मामला है कि हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया है उसने अपने एयरक्राफ्ट के ज़रिए से हिंदुस्तान के जो लोग वहाँ हैं उन्हें लाए जाने का सिलसिला जारी है, जैसा हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने ये बताया है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि तालिबान की एक्सेप्टेबिलिटी, तालिबान की जो शबीह है, जो पहचान है, उस पर एक सवाल, और जो पिछली बार में तालिबान ने जिस तरह का रवैया दिखाया था उससे किसी सूरत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। दुनिया में उसकी हर तरफ उसकी जो है मजम्मत हो रही थी। लेकिन क्या इस बार का तालिबान बदला हुआ है या फिर वही नहज है? इस पर हमारे कुछ सवालात हम करना चाहेंगे। जफरुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल आपसे पहला यही होगा कि इस बार जो तालिबान ने जो दावा किया है कि हमने तमाम चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है अफ़गानिस्तान में, और जो उनकी तरफ से आम माफ़ी की खबरें आ रही हैं, और साथ ही साथ उनके मतलब उनका कदम क्या हो सकता है, किस हद तक एतमाद बहाली उसके तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या फिर उनके लिए इस चीज़ को आगे बढ़ाना कि लोग उस पर भरोसा कर सकें, ख़ासतौर से उनके अपने लोग, अफ़गानिस्तान के लोग?
देखिए, अफगानिस्तान के लोग और बाहर के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम देख रहे हैं कि उन्होंने गजनी पे कब्जा किया, जलालाबाद पे कब्जा किया और बहुत जगहों पे कब्जा किया और अब काबुल पे पहुंचे हैं। कहीं पर लूटमार नहीं हो रही है, कहीं पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहे हैं, कहीं पे लोगों को थप्पड़ नहीं मारा जा रहा है, कहीं पर गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं। फिर ये बिलावजह के जो नी जर्क जो रिएक्शन है बहुत से, भाई अगर अमेरिका की तरफ से है तो ठीक है, बरतानिया की तरफ से है तो ठीक है, इसलिए कि ये लोग वहां पर अपनी फौजों को लेकर गए थे और 20 साल तक वहां इनसे लड़ते रहे तो ठीक है। लेकिन हमारा मुल्क तो वहां नहीं लड़ रहा था, हमारा मुल्क तो अच्छा काम कर रहा था और इस अच्छे काम की तालिबान ने भी तारीफ की है कि उन्होंने अच्छा काम किया था। फिर हमको परेशान होने की क्या जरूरत है? असल में ये मीडिया की तरफ से जो हंगामा हो रहा है बिला वजह का, वो बहुत जिम्मेदार है कि लोग वहां से भागें। लेकिन सब लोग नहीं भाग रहे हैं। क्या ईरानी वहां से भाग रहे हैं? क्या पाकिस्तानी वहां से भाग रहे हैं? क्या नेपाली वहां से भाग रहे हैं? क्या मलेशियन वहां से भाग रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को आखिर ये फिजा कायम करने की क्या जरूरत है कि हमारे लोग वहां से भागना शुरू हो जाएं? कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे किसी को मारा काटा नहीं जा रहा है, सब लोग वहां महफूज हैं, बहुत सी एम्बेसियां भी काम कर रही हैं। फिर हमको ये नी जर्क जो रिएक्शन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बहरहाल इस 20 साल में उन्होंने तालिबान ने बहुत कुछ सीखा है। और अब जो आए हैं, मैं ये देख रहा हूं कि अभी कल ही हमने देखा कि CNN की एक खातून जो है रिपोर्टर पूरे तक काबुल में घूम रही है, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, तालिबान के लोग उससे बात कर रहे हैं, वो हर जगह जा रही है। फिर आखिर हंगामा करने की क्या जरूरत है? इसको कबूल करना चाहिए, इसलिए कि वहां पर जो गासिब जो वहां पे फौजें थी वहां पे वो अब चली गई हैं और वहां तालिबान कोई बाहर मरीख से नहीं आए हुए हैं, बल्कि वहीं के आबादी के हैं। और उनको जो ये कामयाबी 20 साल में मिली है वो इसी वजह से मिली है कि आम वहां के अवाम उनके साथ हैं। अगर अवाम न साथ होती तो 60-70 हजार, जो अमेरिका का असेसमेंट है, CIA का असेसमेंट है कि 65,000 ये लोग हैं कुल। और जबकि वो कह रहे थे कि अफगान आर्मी जो है वो 3.25 लाख है, तो 3.25 लाख और 65,000 जो है उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं 65,000, जबकि उनके साथ अवाम की ताकत हो। इसलिए कि लोग जो है परेशान हो चुके थे कि भाई ये बाहर के लोग, बहरहाल बाहर के लोग हमारे मुल्क में भी बाहर के लोग अगर क्या कब्जा करेंगे तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और वो भी लड़े और उन्होंने लड़ करके बिल्कुल सही काम किया कि उनको वहां से भगा दिया है। और उन्होंने भगाया ही नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है। इसलिए कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो बाईपोलर सिस्टम था दुनिया का, वो टूट गया था और अमेरिका जो चाहे कर रहा था और जो जिस पे चाहे सैंक्शन लगा रहा है, जिस पे चाहे रॉकेट मार रहा है। अब वो सिस्टम खत्म हो गया और दोबारा बाईपोलर सिस्टम अब दोबारा आ जाएगा, यूनिपोलर सिस्टम खत्म हो गया। जफरुल इस्लाम साहब जो बातें कह रहे हैं, मैं इस पर कमांडर जीजे सिंह साहब की राय लेना चाहूंगा। जीजे सिंह साहब, क्या वाकई तालिबान ने जो तशद्दुद किया था पिछली बार, या जो उसका रवैया रहा था, क्या वाकई वो भुला जाने लायक है? और क्या वाकई इस बार तालिबान का रवैया बदला हुआ है और क्या वाकई उस पर भरोसा करना चाहिए? सवाल इस बात को लेकर है जो जफरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि इस बार वो काबुल तक पहुंच गए, सदारती महल पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन किसी को उस तरह से टॉर्चर नहीं किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या तालिबान पर अभी भरोसा किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक बात तो यह है कि जो पहले की दहशत, पहले का छवि थी, वो अब 20 साल पुरानी हो चुकी है और लोग उसी को याद करके डरे हुए हैं। जो मैं समझता हूँ जायज भी है। लोग जो मानसिक हालत होती है उसको सुधार लाने में उनको थोड़ी मुश्किल आती है और फिर जब सोशल मीडिया के अंदर ऐसी बातें होती हैं तो लोग जो है उनका मनोबल टूटता है, वो जो है उसका इम्पैक्ट होता है। मगर मेरा ये मानना है कि 20 साल के अंदर बिल्कुल उनमें चेंज तो आई है, क्योंकि अगर हम इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन जी, और जैसे हम इमेजेस देख रहे हैं कतार के अंदर इनकी जो टॉप लीडरशिप है, जैसे कि अब्दुल गनी बरादर हैं जी, और उनकी जो इंटरएक्शन हुआ है अमेरिकन इंटरकोलेटर्स के साथ, बातचीत करने वाले लोगों के साथ, दोहा का उन्होंने हालात देखा है, मिडिल ईस्ट को देखा है, तो मैं समझता हूं को उनको थोड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की
काफी समझ आई है, उनका एक्सपोजर हुआ है दुनिया के दूसरे देशों में कैसे इस्लाम चलता है, क्या होता है, तो उसके साथ उनकी सोच में फर्क तो लगता है। क्योंकि जैसे अभी हम खबरों में सुन रहे हैं कि उन्होंने माफी दे दी है और लोगों को भरोसा दिया है और कहा है कि आप रुके रहे, आपके ऊपर कोई भी जो है वो सबसे बड़ी बात जो खबर सामने आई वो ये है कि नई हुकूमत में खवातीन की हिस्सेदारी की बात उन्होंने की है। और साथ में एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये चीजें सब ठीक है, मगर अभी ये कहना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको बदलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमें कम से कम, मैं समझता हूं 3-4 महीने देखना पड़ेगा कैसे हालात रहते हैं। उसके बाद लोगों का अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो लोग जो हैं वो इनके जो तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन का बनेगा। क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी जो चुनौती तालिबान लीडरशिप के ऊपर यह है कि देश तो जीत लिया, मगर इसको चलाना कैसे है, इसको सस्टेन कैसे करना है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाकर इसको आगे कैसे रखना है, कैसे इसकी अपने स्ट्रक्चर जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैसे बनाना है, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मगर इस पर फिर से एक बार सवाल करूंगा। पॉजिटिव है जी, जफर इस्लाम साहब, एक सवाल यहां पर यह है कि क्या तालिबान ने वाकई कुछ सीखा है पिछली बार की जो उसकी शबीह बनी थी? जो आप कह रहे हैं कि वाकई उसने कुछ सीखा है, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिस तरह के जो काबुल एयरपोर्ट में जो नज़ारा देखा गया कि लोग जो है वो एयरपोर्ट में किसी भी तरह से, किसी भी सूरत से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरह से एयरक्राफ्ट में दाखिल होकर के काबुल से निकल जाना चाह रहे हैं, तो ये जो दहशत है, ये डर, ये खौफ है, ये आखिर उनके दिलों में क्यों है? देखिए, वहां पे 2 तरह के लोग थे। एक वो थे जो कि मीडिया में जो बिला वजह की हंगामा हो रहा है उससे मुतासिर थे, और दूसरे वो लोग थे जो कि इन्फॉर्मर्स थे। जब वहां पर 1 लाख अमरीकी और बरतानवी और फ्रांसीसी फौज थे, उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज उनके इन्फॉर्मर्स और उनके काम करने वाले थे। ये वो लोग थे जो भागना चाहते हैं, समझते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हमसे इंतकाम लिया जाएगा। उनमें यकीनन अगर कुछ इन्फॉर्मर होंगे तो उसको पकड़ करके उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो कि अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर वो लोग थे जो कि सिर्फ डर के मारे भाग रहे थे, डर की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब जब वहां पे तालिबान कल रात से वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन वो कोई गोली नहीं चला रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि फिलवक्त जो सिविलियन फ्लाइट्स नहीं आएंगी, लेकिन आर्मी की जो दूसरी मुल्कों से आ रही हैं, हिंदुस्तान से या अमेरिका से भी आ रही हैं, उनको भी आने दे रहे हैं। तो चाहते तो मना कर देते, बहुत ही आसान काम है। एक गोली एक हवाई जहाज को लगाई, मारी जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई फिर नहीं आएगा वहां पे। तो ये वो जिम्मेदारी का एहसास का काम कर रहे हैं, सड़क के ऊपर जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। जो और मीडिया से बात कर रहे हैं वो वहां पे खुद जो काबुल के अंदर बैठ करके या दोहा के अंदर बैठ करके या और जगहों पर जो बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो उनको जैसे कभी कमोडोर साहब ने कहा, मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि उनको कुछ मौका देना चाहिए। भाई, आप उनको 5-6 महीना 4 महीना मौका तो दीजिए, और अभी से क्यों फैसला कर रहे हैं? इससे पहले भी मैं ये भी याद दिला दूं कि वो इससे पहले 5-6 साल तक वहां हुकूमत कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं ऊपर से मरीख से उतरे हुए हैं, 5-6 साल हुकूमत कर चुके हैं। और उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया था कि 9/11 उन्होंने कराया, उन्होंने नहीं कराया था। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। ये सारा एक जियोपॉलिटिकल गेम था पूरा। वहां से जो है वहां पे एक गैस की पाइपलाइन जो है अमेरिका को डालनी थी, और वो उससे पहले तैयार नहीं थे। उसकी बहुत बड़ी कहानी है, मैं यहाँ पे क्या बयान करूं। लेकिन उनके वो 9/11 से वो में नहीं थे। अगर थे तो ओसामा बिन लादेन या अलकायदा थे जो उनके यहाँ मौजूद थे, और तालिबान ने उस वक्त बार बार कहा कि हमको सबूत दीजिए, हम आपके हवाले कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया उनको, और उसके बजाय वहां पे चढ़ाई कर दी, और 20 साल तक उस पूरे मुल्क को तबाह कर दिया पूरा उसका। तो होना तो ये चाहिए कि अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये सब ममालिक जो वहां पे गए थे, उन्होंने जाके वहां कब्जा किया था। इन लोगों से ताइवान वसूल करना चाहिए कि आपने 20 साल तक इस मुल्क को जो है जलील किया, खराब किया, और सब कुछ तोड़ फोड़ के चले गए हैं, वहां से भाग गए हैं। ये उनसे लेना चाहिए उनको।
न ये कि आप तालिबानी को जो है उनको कटघरे में खड़ा करेंगे तालिबान ने कोई गलती किया। तालिबान ने बिल्कुल सही किया, और अगर हमारे मुल्क में भी वही होगा, कोई बाहर के लोग आएंगे कब्जा करेंगे, हम भी वही काम करेंगे जो कि तालिबान ने किया है। जीजे सिंह साहब, इसको भी जरा समझना चाहूंगा मैं। जफर साहब कह रहे हैं कि तालिबान ने अगर जो वहां कुछ किया है, अपनी जो हुकूमत उसे वापस ली है, तो सही काम किया है। मैं आपको इससे हवाले से ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये जो इतनी जल्दी, चूंकि मैंने इससे पहले भी हम कई रिपोर्ट्स में देख चुके हैं कि जो यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक भी ये था कि वो 90 दिन तक लग सकता है और तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंच जाते हैं। जिसकी वजह क्या हो सकती है? ये जो एक्सेप्टेबिलिटी उनको मिल गई, ये कैसे मिल गई? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो पैसा आता था वो अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट था, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो टॉप आर्मी का टॉप ब्रास था, ये सभी पैसे को खा रहे थे। जो उनके जवान सिपाही जो हैं, लड़ने वाले हैं, वहां तक उनको खाने पीने के लिए पगार नहीं दे रहे थे। ये ऐसी खबरें आई हैं कि वो लोग जो अंडरपेड थे, जब पेमेंट नहीं उनको हो रही थी। तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी सिपाही को उसकी पेमेंट नहीं होती तो उसकी विल टू फाइट जो होती है, इच्छा शक्ति जो होती है, वो तो टूटेगी। साथ में उसकी जो स्पिरिट है वो बिल्कुल मर जाएगी। को कहेगा कि मैं किसके लिए मरूं भाई। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो है वो अशरफ गनी की करप्शन की बात है। जैसे अभी खबरें आई थी कि 4 कारों को भर के पैसे के साथ वो चला गया, जब भागा वहां से उसका पूरा पैसा भी उस जहाज के अंदर नहीं आया, एक कार का लोड तो नीचे ही रह गया। तो ऐसी बातें जब होती हैं, और दूसरी बात ये कि आपको अमेरिका ने 20 साल वहां पे ट्रेनिंग दी है, सबसे बढ़िया आपको वेपन्स दिए हैं, सबसे बढ़िया आपकी ट्रेनिंग, आपका जो है वो स्ट्रक्चर वो सब दिया है। अगर आप अभी भी अपने बलबूते 2 पैरों के ऊपर किसी से लड़ नहीं सकते, चलो किसी से भी नहीं, कोई भी हो, अगर आप लड़ ही नहीं सकते तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि करप्शन थी वहां पे। और दूसरी बात आती है कि एक जो पहले का छवि, जैसे हम कह रहे थे, ताकत का तालिबान का था, वो उनको खा रहा था। और जो वहां के दूसरे सिविल के लोग, जैसे पुलिस सर्विस होती है, वो तो बिल्कुल जहां पे भी वो गए हैं, किसी शहर के गेट पे गए हैं, तो वहीं पे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो जिस स्पीड से वो जा सकते थे, जैसे कि अगर आप जीजे साहब, बस वक्त की थोड़ी कमी है, अब मैं आपको एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा, उसका सवाल बहुत जरूरी है। चीन की तरफ से एक बयान आया है कि जो पहला 24 घंटे दिखा है, अभी जो हालात दिखे हैं अफगानिस्तान में और काबुल में, वो गुज़िश्ता सरकारों के मुकाबले में बहुत सुरक्षित दिखे हैं। क्या इससे ये पता चलता है कि चीन जो है पूरी तरह से मन बना चुका है तालिबान की हिमायत का, और जो तालिबान के और जो दूसरे पड़ोसी ममालिक हैं उनका मौक़िफ़ इस वक्त क्या होना चाहिए? कितना वेट एंड वॉच किया जा सकता है? देखिए, आप जो कह रहे हैं चीन, यहां पे रशिया ने ये कहा है, रशिया ने अभी इसको सपोर्ट करने का मन बनाया है। चाइना का तो पहले मन बना ही हुआ था, और अभी रशिया जो है, हम देख रहे हैं कि एक नया एक्सिस बन रहा है, रशिया इनके साथ खड़ा हो रहा है, साथ में चाइना खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान खड़ा हुआ। तो तालिबान ने तो हिंदुस्तान की भी तारीफ की है कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है अफगानिस्तान में। देखो, हमने तो काम किया है, वो इसकी एप्रिसिएशन अभी जफर साहब ने भी इस बात को कहा है। जी, ये तो देखिए, ये हमारा देश की जो पीसफुल एक एटीट्यूड रहा है, हमने तो उनका अच्छा ही सोचा भाई। हमने तो वहां पे जाके अपना पैसा लगा के अपने लोगों के साथ बनाया, और अभी उन्होंने ये रियलाइज भी किया है। वो तो कह रहे थे हमारे देश के साथ कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, सब ठीक है, हम तो अच्छे रिलेशन चाहते हैं। फिर हमारे किसी भी जो वहां से लोग आने चाहते हैं उनको वो रोक नहीं रहे। हमारे जितने एम्बेसी का स्टाफ आ चुका है, दूसरे लोग आ रहे हैं, और
पॉजिटिव अगर देखे जाए तो काफी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं वहां से। जफर साहब, एक सवाल यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे इस पे वजाहत चाहूंगा, बहुत मुख्तसर वक्त है हमारे पास, कि जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, सिख बिरादरी है काफी बड़ी तादाद में, हिंदू भाई वहां काफी बड़ी तादाद में रह रहे हैं, तो इसके हवाले से खबर आई कि उन्होंने जो है तालिबान टॉप लीडर से मुलाकात की और अपने लिए जो है हिफाजत का मुतालबा किया है। तो क्या वाकई उनके लिए भी माहौल वहां साजगार है या हिंदुस्तान को इस बारे में थोड़ा अभी तशवीश है? क्या लग रहा है आपको? मुझे पूछा आपने? मुझसे जी हाँ, जफर साहब आपसे ही सवाल किया। जी, मैं समझता हूँ कि उनको डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि ये जो सिख हैं या वहाँ के जो हिंदू हैं, ये असली अफगानी हैं, बस सदियों से वो अफगान ही हैं, मतलब वो लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं हुए थे, वो लोग हैं ये। तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो वहां पे गुरुद्वारा वैसे काम करेगा, टेम्पल वैसे काम करेगा। उनको चाहिए कि जो नए हाकिम हैं उनको कबूल करें, उनके खिलाफ बिला वजह की जो बयानबाजी होती है उसमें ना हिस्सा लें। उनके लिए वही बेहतर होगा। और अब तक तो बहरहाल यानी इस 20 साल के बीच में भी ऐसी बातें नहीं आई हैं कि हम माइनॉरिटीज को नहीं रहने देंगे, हम हिंदुओं को सिखों को नहीं रहने देंगे। बहुत शुक्रिया अजीत सिंह साहब, मैं माजरत चाहता हूं, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने का। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, और चूंकि ताज़ा खबरें और अहम खबरें तमाम आपको यहाँ दस्तयाब हो रही हैं। आदाब।